हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बहुत ही यूनिक ऑर्गेनेलीज की और उनका नाम है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स वो ऑर्गेनेलीज होते हैं जिनकी वजह से हेटरोट्रॉफ्स अर्थ के ऊपर सरवाइव कर पा रहे हैं। प्लास्टिड्स वो ऑर्गेनेलीज हैं जो ऑक्सीजन के जनरेटर हैं। इन्हीं के अंदर फूड का फॉर्मेशन होता है और इन्हीं की वजह से प्लांट किंगडम को कलर्स मिलते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। सो प्लास्टिड्स दे आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स, एल्गी एंड यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर प्लांट और एनिमल लाइक फीचर्स होते हैं, राइट? उनको हम लोग बोलते हैं यूग्लिनॉइड्स। एंड दे आर लार्ज, दे बेयर स्पेसिफिक पिगमेंट्स। उनके अंदर कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं और उसी की वजह से प्लांट्स को कुछ स्पेसिफिक कलर्स मिलते हैं। नाउ प्लास्टिड्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो प्लास्टिड्स में आते हैं क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड्स होते हैं, राइट? और इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, और ये येलो, ऑरेंज या रेड कलर के होते हैं। दूसरे होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये कलरलेस होते हैं, इनकी शेप्स वेरीड होती है, इनका साइज भी अलग अलग होता है और इनका जो मेन पर्पस है या मेन फंक्शन होता है वो होता है न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना। और तीसरी क्लास होती है वो है क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर के होते हैं और ये क्लोरोप्लास्ट दे आर द डोमिनेंट प्लास्टिड्स इन द नेचर। ओके, नाउ अगर हम ल्यूकोप्लास्ट को देखते हैं तो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर होते हैं एमाइलोप्लास्ट, या उसका सब क्लासिफिकेशन है। ये कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टार्च को स्टोर करने के जो प्लास्टिड्स होते हैं। देन इलायोप्लास्ट होता है वो ऑयल्स एंड फैट्स को स्टोर करते हैं। और तीसरे होते हैं एल्यूरोप्लास्ट जो कि प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं। तो इस तरीके से प्लास्टिड्स होते हैं हमारे तीन तरह के, एक हो गया क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो फर्दर तीन तरीके के क्लासेस होती हैं उनके अंदर, एक है एमाइलोप्लास्ट, फिर है इलायोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। सो एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करेंगे, इलायोप्लास्ट ऑयल्स एंड फैट्स को स्टोर करते हैं और एल्यूरोप्लास्ट होते हैं वो प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं। ओके, नाउ दे आर लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और इवन रिबन लाइक ऑर्गेनेलीज। अब आप देखिए इनकी जो शेप है वो कितना वेरी कर रही है। वो लैंड शेप भी हो सकते हैं, वो ओवल भी हो सकते हैं, वो स्फेरिकल भी हो सकते हैं, वो डिस्कॉइड भी हो सकते हैं या रिबन की तरह भी हो सकते हैं। और इनकी लेंथ भी काफ़ी वेरी करती है, ये 5 से 10 माइक्रोन के होते हैं और जो इनकी विड्थ होती है वो 2 से 4 माइक्रोन की होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेल के अंदर किस तरीके से छोटे 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 आपको ये क्लोरोप्लास्ट दिख जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। जो लीव्स के अंदर हमारी मीजोफिल सेल्स होती हैं वहाँ पर आपको मिलेंगी। तो ये आप देखिए, ये हमारी लीव का जो एक एनाटमी है, यहाँ पर ये स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स हैं और ये पैलिसेड मीजोफिल्स हैं। और यहाँ आप देखिए इनके अंदर आपको ग्रीन कलर के आपको ये प्लास्टिड्स देखने को मिल जाएंगे। देन इनका नंबर बहुत वेरी करता है। क्लेमाइडोमोनास जो एक तरीके का एल्गा होता है उसके अंदर आपको सिंगल मिलेगा, सिंगल क्लोरोप्लास्ट मिलेगा, जबकि 20 से 40 मिल जाएंगे आपको मीजोफिल सेल्स के अंदर। तो ये जो नंबर है ये काफ़ी वेरी करते हैं सेल टू सेल। और ये आप ये देखिए, ये आपका क्लेमाइडोमोनास है और यहाँ पर आप देखिए ये आपका क्लोरोप्लास्ट है। तो आपको सिंगल रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। नाउ दे आर लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन माइटोकॉन्ड्रिया। सो लास्ट क्लास में हमने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की थी और माइटोकॉन्ड्रिया से ये काफ़ी बड़े भी होते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं और इनकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो रिलेटिवली लेस परमेबल होती है एज कंपेयर टू द आउटर मेम्ब्रेन। तो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। और जो ये इनर मेम्ब्रेन की जो स्पेस है इसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जो आप खाली स्पेस आप देख रहे हैं ये हमारी स्ट्रोमा है। ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन हो गई। अब इसके अंदर स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड और फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं थाइलेकॉइड्स। और आप यहाँ देखिए ये इस तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे कि एक कॉइन का पाइलअप है।
ये हैं हमारे थाइलेकॉइड्स। और ये जो थाइलेकॉइड्स होते हैं, इसके एक स्टैक को हम लोग बोलते हैं ग्रेनम। सिंगुलर में हम लोग बोलते हैं ग्रेनम, और मल्टीपल स्टैक्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेना, जो कि प्लूरल फॉर्म है ग्रेनम का। और इनके बीच में कुछ इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड्स भी मिल जाएंगे आपको, यानी ग्रेना के बीच में दो ग्रेना, यानी दो ग्रेनम के स्टॉक के बीच में भी आपको थाइलेकॉइड्स मिल जाएंगे। इनको हम लोग बोलते हैं इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड्स। क्लियर हो गया किस तरीके से क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है। नाउ इसमें स्ट्रोमा लैमिली होती है। आप यहाँ देखेंगे ये स्ट्रोमा की लैमिली है, यहाँ ये इसको कनेक्ट कर रही है। ये थाइलेकॉइड्स को थाइलेकॉइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेना को ये कनेक्ट करेगी। तो यहाँ आप देखिए ये किस तरीके से आपको ये स्ट्रोमा लैमिली देखने को मिलेगी। अब जो थाइलेकॉइड्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो ल्यूमेन स्पेस को बनाती है। तो आप ये देखिए ये आपका ग्रेनम है, इसके अंदर आपको देखेंगे ये थाइलेकॉइड है, और इसके अंदर जो अंदर की जो स्पेस है इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन। सो द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकॉइड्स दे एनक्लोज अ स्पेस विच इज नोन एज ल्यूमन। और क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होता है उनके अंदर, और उनके अंदर भी 70s राइबोसोम्स होते हैं। ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया में भी देखा था। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हमारा जो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल था, और वहाँ पर भी 70s राइबोसोम्स थे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर भी 70s राइबोसोम्स के जो पार्टिकल्स मिलते हैं। और जो स्ट्रोमा होता है उनके अंदर वो एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स को बनाते हैं। तो इनके अंदर पूरी फैक्ट्री होती है कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए, उनको सिंथेसाइज करने के लिए लाइट की एनर्जी लेके, और वो प्रोटीन्स भी बनाते हैं, यानी एंजाइम्स का भी सिंथेसिस अंदर ही करते हैं। और इस तरीके से ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनली होता है। क्लोरोप्लास्ट का जो मेन काम होता है वो ट्रैप करता है लाइट एनर्जी को और उसको ट्रांसफॉर्म करता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को वो कन्वर्ट कर पाता है वाटर में, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को वो कन्वर्ट कर पाता है ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में। तो वाटर को वो स्प्लिट करता है, वहाँ से ग्लूकोज निकलती है, और जो कार्बन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो फिक्सेशन में आ जाता है काम में। वो हम लोग आगे बढ़ेंगे जब हम लोग इसके जो फोटोसिंथेसिस है उसको पूरा डिस्कस करेंगे, पूरी रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, वहाँ पर हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। लेकिन आप ये देखिए यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाला जो कार्बन है ये आपका ग्लूकोज के अंदर जाएगा, और जहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है वाटर की ये स्प्लिट होगी, ये आपकी निकलेगी ऑक्सीजन में। तो इस तरीके से जो लाइट एनर्जी को ये हार्वेस्ट करता है ऑर्गेनली, और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एज ए रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करता है, और वहाँ से वो ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है, और ये ग्लूकोज आगे चलकर ये स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, और वो स्टार्च एज ए स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट की तरह काम करता है। तो ये काम होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट का, और बाकी के जो प्लास्टिड्स हैं उनके फंक्शंस हमने फर्स्ट स्लाइड में देख लिए। ठीक है, चलिए आज का डिस्कशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और हम आपसे फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।